Welcome to our YouTube channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. In the last lecture, we had studied about endosperm. In today's class, we will discuss about the topic development of embryo. So let's start the class. Our first topic of today's lecture is embryogeny. What is embryogeny? क्या होती है एम्ब्रियोजेनी स्टूडेंट्स? तो बच्चों, एम्ब्रियोजेनी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो आपका डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वही एम्ब्रियो आगे जाके न्यू प्लांट को बर्थ देता है। तो आज की क्लास में हम एम्ब्रियोजेनी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक। और बच्चों, एम्ब्रियोजेनी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। एज वी ऑल नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन्स हमने प्लांट को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। तो यहाँ हम दोनों ही केस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आज की क्लास में डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मोनोकॉट प्लांट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जनरली जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, उस डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम क्रोसिफर फैमिली के शेपर्ड पर्स में स्टडी करते हैं। इसीलिए इसे हम क्रूसिफर या ऑन गार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो ऑन गार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सबसे पहले जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊ स्पोर भी कहते हैं, इस ऊ स्पोर में ट्रांसफर डिवीज़न होता है और ट्रांसफर डिवीज़न होने से जो आपका डिप्लॉइड जाइगोट होता है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो दो सेल्स हैं, तो ये दो सेल्स बेसिकली दो रीज़न से बनती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी जो ओव्यूल होता है उस पर दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है चैल्जल एंड। तो बच्चों, डिवीज़न के बाद जो माइक्रोपाइलर एंड पर सेल बनेगी उस सेल को हम कहते हैं बेसल सेल। इसी तरीके से जो सेल चैल्जल एंड पर लोकेटेड होगी उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल कहेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीज़न होता है वो होता है बच्चों बेसल सेल में। तो ये जो बेसल सेल है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल बेसिकली फॉर्म हुई है ट्रांसफर डिवीज़न से। और जब इसमें ट्रांसफर डिवीज़न हुआ तो ये जो बेसल सेल है ये फर्दर डिवाइड हुई और इसने फर्दर डिवाइड करके 6 से लेकर 10 सेल वाला एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सस्पेंसर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर का वर्क क्या है? तो बच्चों, ये जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर की तरफ क्या करता है? पुश करता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो है उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए, ठीक। तो बेसल सेल में डिवीज़न से जो सस्पेंसर फॉर्म हुआ, उस सस्पेंसर की जो सबसे अपर वाली सेल होती है, उस सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेसिकुलर सेल कहते हैं। और कुछ कुछ बुक्स में इसे हॉस्टेरियम सेल भी कहा है। इसी तरीके से जो इसके नीचे वाली सेल है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। और यही हाइपोफाइसिस आगे जाके रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उसे हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी जो सेल में डिवीज़न हुआ वो उसका फर्स्ट स्टेप था और उसमें क्या हुआ था, जो हमारी बेसल सेल थी वो डिवाइड करी थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारी टर्मिनल सेल डिवाइड करेंगी, जो कहाँ पर लोकेटेड थी? चैल्जल एंड पर लोकेटेड थी। और इनमें जो डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा और इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से एक 4 सेल फॉर्म होगी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। और ये जो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट है, जब ये फर्दर डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड होकर क्या बनाएगा? 8 सेल वाला ऑक्टेंट बनाएगा। मतलब अब उसमें क्या होंगी? 8 सेल फॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे 4 सेल थी इसलिए हमने उसको क्या कहा था? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 8 सेल फॉर्म हुई है, इसलिए अब हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनल
ऑक्टेंट। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो ऑक्टेंट बना है इसका जो फेट है वो ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती है कि इसके कौन से पार्ट से क्या बनना है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं स्टेप 5 में जो लोअर 4 सेल्स थी किसकी, ऑक्टेंट की, ये सेल्स आगे जाके प्लेम्यूल को और जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं डाइकोटिलिडॉन जिनके बेसिस पे हमने प्लांट को क्लासिफाई किया है उन कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसी तरीके से जो इसके नीचे वाली सेल हैं ऑक्टेंट की, ये क्या बनाएंगी, ये हाइपोकोटाइल बनाएंगी और जो रेडिकल है उसके स्टिल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ऑक्टेंट है उसका फेट क्या है बच्चों, फिक्स है। अब क्या होगा कि जब ये ऑक्टेंट फॉर्म हो जाएगा तो इस ऑक्टेंट में फर्दर डिवीजन होगा और अब जो डिवीजन होगा वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिससे ऑक्टेंट के चारों तरफ एक क्या होगी, कवरिंग बन जाएगी और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस कवरिंग को कहते हैं हम डर्मेटोजन। और ये जो डर्मेटोजन है यही जाके आगे क्या बनाएगी, एपिडर्मिक लेयर बनाएगी। तो जो इसकी डर्मेटोजन के अंदर वाली लेयर्स हैं ये फर्दर डिवाइड होंगी और ये फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे बच्चों, पेरिबलम बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो आपका स्टेप नंबर 4 है वहाँ पर पॉइंट किया है कि किस तरीके से जो इनर सेल हैं वो डिवाइड करके पेरिबलम बना रहे हैं और यही पेरिबलम आगे जाके एपिडर्मिस लेयर को फॉर्म करता है। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब आपका जो टर्मिनल सेल थी वो डिवाइड हो गई और अब जो डिवीज़न होगा वो फिर से जो सस्पेंसर की जो 2 सेल्स हमने बनाई थी, कौन सी, हॉस्टोरियल सेल और हाइपोफाइसिस, वहाँ पर डिवीज़न होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका ऑक्टेन डिवाइड हो चुका होगा जो आपकी हाइपोफाइसिस सेल थी वो फर्दर डिवाइड करेगी 8 सेल में और इन जो 8 सेल में जो अपर 4 सेल हैं जो हाइपोफाइसिस की ऑक्टेन की तरफ हैं वो क्या बनाएंगी, रूट कॉर्टेक्स बनाएंगी। इसी तरीके से और उन 8 सेल में जो नीचे वाली हैं लोअर सेल जो हैं वो क्या बनाएंगी बच्चों, वो बनाएंगी आपका रूट कैप और रूट टिप। और जब ये आगे जाके ग्रोथ करेंगे तो इन्हीं से आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो बच्चों जब हाइपोफाइसिस की सेल्स और जो आपकी ऑक्टेन की सेल हैं वो दोनों ही जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगी तो वो जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसे कि एक ग्लोब्यूल। इसीलिए इस एम्ब्रियो को हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी कहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही जो दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं जब वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करने की वजह से वो कुछ हार्ट शेप बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जब ये ग्लोबुलर वाले में कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर क्या बन गए, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको हमने क्या कहा, हार्ट स्टेज कहा है। और जब ये जो कॉटिलिडॉन्स हैं ये एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेंगे और जैसे जैसे इनका साइज जो है वो बढ़ेगा क्योंकि इनका जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बच्चों, ओव्यूल के अंदर हो रहा है। तो ओव्यूल में तो इतना स्पेस है नहीं कि ये फ्रिक्वेंटली ग्रो कर पाए, तो ये क्या करते हैं, इनके जो कॉटिलिडॉन्स हैं ये एक तरफ से टिल्ट कर जाते हैं, मतलब सारे के सारे कॉटिलिडॉन्स दोनों ही एक तरफ आ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से अपीयर होता है जैसे कि हॉर्स शू। इसीलिए हम इसको टॉर्पीडो स्टेज या फिर हॉट शू शेप्ड स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ इस कंडीशन में आपका जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। तो अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा है उसको अब हम स्टेप बाय स्टेप एक बार डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। देखिए जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है कि एक फर्टिलाइज्ड एग है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फॉर्म हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, जिसे हमने डिप्लॉइड जाइगोट नाम दिया है। जब इस जाइगोट में डिवीजन होता है तो 2 सेल फॉर्म होती हैं, एक होती है एपिकल सेल जिसको हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं और दूसरी होती है बेसल सेल। अब क्या हुआ बच्चों कि ये जो बेसल सेल थी इसमें सबसे पहला डिवीज़न होता है जो कैसा होता है, ट्रांसफर डिवीज़न होता है और ट्रांसफर डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर 6 से 7 सेल सस्पेंसर की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो सस्पेंसर होता है इसकी जो फर्स्ट सेल है और जो इसकी लास्ट सेल है, तो जो इसकी फर्स्ट सेल है उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरियल सेल कहते हैं जो साइज में बड़ी होती है और जो इसकी लास्ट सेल होती है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो हाइपोफाइसिस है यही आगे जाके फॉर्मेशन करेगी आपके रेडिकल की और रूट कैप की, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही सस्पेंसर फॉर्म हुआ
इसकी जो सेकंड सेल थी, जिनको हमने टर्मिनल सेल या एपिकल सेल कहा था, इनमें डिवीज़न स्टार्ट होगा और इनमें जो डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से ये 4 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा। और इस टाइम पर हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? इस टाइम पर हम इसको कहेंगे प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में फर्दर डिवीज़न होगा और उस फर्दर डिवीज़न से ये ऑक्टेंट यानी 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा और इसीलिए हम इसको अब क्या कहेंगे? प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब ये जो ऑक्टेंट होता है इसका फेट बच्चों वो क्या होता है? फिक्स होता है। ऑक्टेंट का फेट फिक्स होने से क्या मतलब है कि इसकी जो 8 सेल्स हैं, तो 8 सेल्स में से जो अपर 4 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो इसकी नीचे की जो 4 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का स्टिल फॉर्म करती हैं। अब क्या हुआ कि ऑक्टेंट फॉर्म हुआ, फिर इस ऑक्टेंट में फर्दर डिवीज़न हुआ और ऑक्टेंट में फर्दर डिवीज़न से ये इसने क्या किया? अपने चारों तरफ एक लेयर सी फॉर्म कर दी और अब जो डिवीज़न हुआ था वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न था और इसने अपने चारों तरफ डर्मेटोजन की एक लेयर बनाई और इस डर्मेटोजन से ही एपिडर्मिक लेयर फॉर्म हुई। इसी के साथ डर्मेटोजन की जो इनर वाली सेल थी उनमें भी फर्दर डिवीज़न हुआ और उनसे बना पेरिब्लैम। ठीक, तो इस तरीके से ऑक्टेंट का डिवीज़न कंप्लीट हुआ। जैसे ही ऑक्टेंट डिवाइड हो जाएगा और क्या करेगा? ग्लोबुलर स्टेज में पहुंच जाएगा, उसी टाइम पर जो सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल थी जिसको हमने क्या कहा था? हाइपोफाइसिस कहा था। हाइपोफाइसिस में फर्दर डिवीज़न होगा और ये 8 सेल में पहुंच जाएगा। जैसे ही ये 8 सेल स्टेज में पहुंचेगा तो इसकी जो अपर 4 सेल थी, ठीक, जो कि ऑक्टेंट के पास थी, वो क्या बनाएंगी? वो रूट कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करेंगी। इसी तरीके से जो बाकी की बची हुई जो 4 सेल है जो क्या है? वो जो सस्पेंसर की तरफ थी वो क्या करेंगी? रूट कैप या फिर रूट टिप की फॉर्मेशन करेंगी। तो इस टाइम पर जो एम्ब्रियो है हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। और जब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो के जो कॉटिलिडॉन्स हैं ये आपस में डिफ्रेंशिएट होंगे तो ये कुछ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर ले लेंगे। लाइक 2 कॉटिलिडॉन्स इधर उधर निकल आएंगे और ये कुछ ऐसा अपीयर होगा जैसा कि हार्ट। आप लोग देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये क्या बना रहा है? हार्ट बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये और डेवलप करेगा और एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेगा, इसके जो कॉटिलिडॉन्स हैं ये साइज में क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका बेसल सेल वाला पोर्शन था वो बहुत छोटा हो गया है एज कंपेयर टू इसका जो टर्मिनल रीजन वाला रीजन है। ठीक, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस स्टेज को हम कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में जो दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं वो एक तरफ आ जाते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि हॉर्स शू। ठीक, तो अब आपका जो एम्ब्रियो बना है ये क्या है? फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो का आगे जाके अब क्या होगा? यही एम्ब्रियो एक न्यू प्लांट को बर्थ देगा। देखो यहाँ पर आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो का फिगर में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से ओव्यूल के अंदर फिक्स रहता है और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो बनाई गई है और इसके चारों तरफ दिखाया गया है कि कौन से पार्ट से आगे जाके रूट बनेगी, कौन से पार्ट से शूट बनेगी और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चों एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये जो एम्ब्रियो है अब ये रेस्ट स्टेज में चला जाएगा और जो आपका ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीड में और इस तरीके से एक डाइकोट एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जो डाइकॉट प्लांट हैं उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को डिस्कस किया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मोनोकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।